नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल हिंदी का सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की सेशन में कवर किया गया है। हिंदी का जो भी सिलेक्टेड प्रश्न बन सकता था आज की सेशन में आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की सेशन में सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है। एक बार सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पूर्णतः असत्य बोलना। ध्यान रखिएगा सफेद झूठ का अर्थ ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, पूर्णतः असत्य बात। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए वायु हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी हवा का है और समीर भी हवा का है, जबकि सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है। सलील जो होता है फ्रेंड ये जल का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी किरण का जो पर्यायवाची है वो क्या है। तो इनमें से किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा प्रभा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे सुधा। देखिए सुधा जो होता है फ्रेंड ये अमृत का पर्यायवाची होता है, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 5। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है। आप सभी को सरल वाक्य के बारे में बताए हुए हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में बताए हुए हैं और मिश्र वाक्य के बारे में बताए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो हम सभी कह सकते हैं ये संयुक्त वाक्य है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। हिंदी में जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। देखिए ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ये भी अंग्रेजी से लिया गया, ये भी अंग्रेजी से लिया गया है, पर पूर्ण विराम जो होता है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है अकल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। महामूर्ख हम सभी से कह सकते हैं। अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना, आमचाल भाषा में हमसे बोलते रहते हैं अक्ल का बिल्कुल तुम दुश्मन हो, यानी कि महामूर्ख हो। अगला है अव्यय के कितने भेद होते हैं फ्रेंड। अव्यय के भेद बताना है। तो देखिए अव्यय के जो भेद होते हैं कुल 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा होता है तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो कुल 4 अव्यय के भेद हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। इनमें से कौन सा क्रिया जो है वो क्या है वर्तमान काल में है। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यानी कि ये वर्तमान काल का क्रिया है, अभी वो पढ़ ही रहा है, पढ़ा हुआ खत्म नहीं हुआ है, या पढ़ने वाला नहीं है, वो पढ़ ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अभी वर्तमान क्रिया होगा इसमें। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। रचना की दृष्टि से वो कौन कौन सा होता है, एक साकर्मक और एक आकर्मक क्रिया होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन में 11 के लिए राइट आंसर।
आपसी को बताओगे फ्रेंड कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है यानी कि लास्ट में, और उस शब्द का स्वरूप को बदल देता है। और उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो हम सभी कह सकते हैं जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है गर, ध्यान रखिएगा आप सभी। गर क्या है? प्रत्यय शब्द है। अगला है आंसू का बहुवचन क्या होगा, यानी कि इसका बहुवचन बनाना है तो आंसू होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है धरती का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड। देखिए धरती का पर्यायवाची अचला होता है। अगला है संगम का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या है? संगम का सही संधि विच्छेद, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। सम में हलंत का प्रयोग होगा, उसके बाद जोड़ गम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हलंत किसी भी वर्ण में लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे कि म में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा म है, उसके बाद धन गम होगा, बराबर संगम होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे कर्म कारक होगा, क्योंकि गरीबों को वस्त्र दो इसका चिन्ह क्या होता है? तो को और शून्य होता है, को और शून्य। तो को यहां देख सकते हैं गरीबों को, अगर देखिएगा तो कर्म कारक किसे कहा जाता है? जिस पर काम का फल पड़ता हो, जिस पर काम का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, गरीबों को वस्त्र दो, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारने का काम किसने किया है? राम ने किया है। तो को का प्रयोग यहां पर होना है। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसी को बताना चाहिए फ्रेंड कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, समादान, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। अगला क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन 17 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनने का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुभव होना, ध्यान रखिएगा। उड़ती चिड़ियाओं के पंख गिनना का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभव होना, या अनुभव व्यक्ति होना। अगला क्वेश्चन है पति पत्नी के जोड़ों को क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। दंपत्ति जो है इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो देखिए इसका सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि जुदाई का काम हो रहा है। इससे पहले बताए थे आपको कि अगर जुदाई या अलगाव का भाव आए उसमें अपादान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। और से का प्रयोग होता है इसमें, चिन्ह जो होता है से का होता है इसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो हाथ पीले करने का अर्थ क्या होता है? विवाह का समय आ गया या विवाह करने का समय आ गया। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। चले बताएंगे आप सभी। कई बार क्वेश्चन आपसे पढ़े भी होंगे और बनाए भी होंगे आशीर्वाद के बारे में, पर अधिकतर क्वेश्चन गलती करता है बच्चा। तो यहां गौर कीजिएगा, आशी में विसर्ग का प्रयोग होगा, उसके बाद जोड़वाद होगा, आशीर्वाद होगा इसका पूर्ण रूप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपिस में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि होगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे। इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी के रचयिता हैं। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है इसका सही वर्तनी क्या होगा? तो इसमें आपसे भी जो
दंसो देख रहे हैं, यहाँ दंसो का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तालबसो का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसमें छोटी ऊ का प्रयोग होगा। ये चीज पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं। अगर शब्द मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन निश्चित है कि शुद्धिवर्तनी गलती होगा आपका। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर यानी कि अधिकार करके बैठा हुआ है, तो हम सभी कह सकते हैं कि अधिकरण कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? में और पर होता है। ध्यान रखिएगा, कारक में में और पर होता है। तो किस पर? वृक्ष पर अधिकार करके बैठा हुआ, यानी अधिकरण कारक होगा। संप्रदान के लिए चिन्ह क्या है? तो इसके लिए को है, के है और लिए है। अपादान के लिए क्या है? तो इसके लिए से है, यानी कि इसमें जुदाई का अलगाव होता है। कर्म के लिए के है, कर्म का चिन्ह क्या है? तो इसका को है और शून्य है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग चुने, इनमें से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? सिंपल सा है, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले भी यह क्वेश्चन हो चुका है कि अव्यय के 4 भेद हैं, बताए थे इससे पहले आपको। सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्य उदय में जो संधि का प्रयोग किया गया है उसका क्या नाम है? गुण संधि है इसमें, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी। दिनकर का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा? तो हम सभी कह सकते हैं प्रभाकर, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इससे पहले वाला क्लासेस में आपको बताए थे वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? तो ये सभी क्या है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां कारक बताना है। वह घर से बाहर गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अपादान कारक होगा। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, वह घर से बाहर गया। देखिए, अपादान कारक किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव हो, ठीक है, जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव का भाव हो तब वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, यानी कि अलगाव की बात किया जा रहा है। उसी प्रकार से वह घर से बाहर गया, अलगाव की बात हुआ यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। और इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है। तो यहाँ देख लीजिए से, इस प्रकार से भी आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। जहाँ अलगाव का भाव देखने के लिए मिल जाए वहां पर आप सभी अपादान कारक को टिक करेंगे। अगर हम सभी कारक की बात करें तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है। इसका कुछ चिन्ह भी है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कर्ता का क्या है? ने और शून्य है। उसी प्रकार से कर्म का क्या है? तो को और शून्य है इसका। उसी प्रकार से करण का से है। तो देखिए, से यहां पर भी है, से यहां पर भी है। तो करण कारक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कर्ता जिस साधन से काम करता हो, कर्ता जिस साधन से काम करता हो। जैसे कि मां चाकू से अमरूद काटती है, तो कर्ता कौन है? मां है, और साधन क्या है? चाकू है, यानी कि चाकू से काटती है। तो वहां पर हम सभी क्या करेंगे? करण कारक को टिक करेंगे। जैसे अगर दे दिया जाए मां चाकू से अमरूद काटती है, या भाई हथौड़े से दीवार को तोड़ रहा है, तो ये चीज अलग हो जाएगा, यहां पर करण कारक होगा। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होगा। फ्रेंड ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन सा है? अगर पहला बात किया जाए तो इसका पहला जो होता है वो दीर्घ संधि होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
दूसरा कौन सा है, गुण संधि है। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा विधि संधि है। चौथा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी यंत्र संधि है। उसके बाद पांचवा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अयादि संधि है। तो ये कुल 5 संधि है स्वर संधि का। अगला है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। निस्सिम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी अनंत का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का जो प्रयोग है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, सॉरी बी राइट आंसर है। अगला है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन में 18 के लिए राइट आंसर, तो सी राइट आंसर रहेंगे। नि हलंत धन आशा बराबर निराशा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूं डैश इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें क्या करना है, भूतकालिक भेद इंगित करना है। तो ये जो हो जाएगा पूर्ण भूत होगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा पूर्ण। मैं खाना खा चुका हूं यानी कि पूर्ण भूत है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। यानी कि खाना खा के खत्म हो चुका है, यानी कि ये प्रॉपर क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अगला है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, पिनाकी होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है फ्रेंड, इनमें से कौन सा एक विराम चिन्ह नहीं है। तो आप सभी को बताए होंगे अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, निर्देशक होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, जबकि अवतरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए विकारी शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्द है। यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है क्वेश्चन 23 बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा के बारे में बात किया जा रहा है, बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इसके भाव को दर्शा रहा है, भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हमसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में किसी जाति का बोध हो, जैसे कि ये गाय है, ये औरत है, ये आदमी है, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा कहा गया, इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म को बताता हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, उसके भाव को बता रहा है। अगला है शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा। अरि शत्रु का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ क्या है। तो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली यानी कि आकाश पताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, आकाश पताल का अंतर होना। अगला क्वेश्चन है मोहोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो महाधन उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो हम कह सकते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है शेर का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड। शेर का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी भी शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी संधि जो होते हैं
ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा जो होता है आपका व्यंजन संधि, ध्यान रखिएगा आप सभी, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है विसर्ग संधि। याद रहेगा आप सभी को। तो ये कुल 3 संधि का भेद है। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट का सलाह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और